क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकालिए। तो 6 का आंसर हमें निकालना है, हल इसका। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लेंस है वह उत्तल है या अवतल। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? अवतल है, अवतल। तो अवतल का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया है, तो वस्तु की दूरी हमेशा जो है वह ऋणात्मक होती है, इसलिए इसको हम ले लेंगे -10 सेंटीमीटर। अब आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और उसका नेचर भी, प्रकृति भी बताना है, यानी भी निकालना है हमें। तो लिखेंगे यहाँ लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। अब लेंस सूत्र क्या है? 1/v - 1/u = 1/f। अब v तो पता नहीं है, इसलिए v को इधर रखिए और 1/f प्लस कर दीजिए 1/u। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं। अब हमारा 1/v = क्या होगा? 1/f यानी 1/-15 और प्लस 1/-10। चूँकि ये फोकस दूरी f जो है वह -15 लिए हैं, क्योंकि लेंस जो है वह अवतल है और वस्तु हमेशा लेंस की बाईं ओर रखी जाती है। प्रकाश की किरण वस्तु की ओर से आता है, इसलिए वस्तु हमेशा ऋणात्मक लेना है। ये दो चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस है तो प्लस, अवतल लेंस है तो f-। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस। अब प्रतिबिंब की दूरी अगर माइनस में आएगा तो वस्तु की ओर बनेगा, प्लस में आएगा तो पीछे की ओर बनेगा। तो अब देखिए ये क्या आता है, 1/v। अब एलसीएम पहले निकालिए। 15 और 10 का एलसीएम 30, ये माइनस है तो माइनस 15 दूना 30, ये भी हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 10 3 30। अब 1/v = आ जाएगा आपका -5/30। ये कटेगा तो 1/6 लेकिन माइनस में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? v उलट देंगे तो v = -6, यानी प्रतिबिंब जो है वह वस्तु की ओर ही बन रहा है, माइनस में आया। और हम लोग जानते भी हैं कि अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब जो है वह वस्तु की ओर ही बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर होगा, किधर? वस्तु की ओर। अब वस्तु की ओर जब बनेगा तो क्या होगा? वह काल्पनिक होगा और सीधा होगा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु की ओर, वस्तु की ओर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर काल्पनिक और सीधा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो ये हमेशा जो भी थ्योरी आप पढ़े हैं वह हर क्वेश्चन में प्रूव होता जाएगा। देखिए ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो ये भी जब दर्पण से वस्तु की लेंस से बाईं ओर वस्तु की ओर बन रहा है तो प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा और काल्पनिक बनेगा। और ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि बाईं ओर बनेगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल। अब इस उत्तल लेंस की कुछ फोकस दूरी दी गई है। कितनी है फोकस दूरी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। मान लीजिए f1 इसका 20 सेंटीमीटर हो रहा है। कितना हो रहा है? 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए ये हमारा होगा 20 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके सामने वस्तु को हम कहाँ रखें कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, यानी वस्तु से 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब। तो वस्तु से 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब उत्तल लेंस के केस में बड़ा प्रतिबिंब 2 केस में बनता है। एक, या तो हम वस्तु को यहाँ रखें f और लेंस के बीच में, या हम वस्तु को कहाँ रखें? यहाँ पे रखें।
F1 और 2F1 के बीच में। तो यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा वह उस पार बनेगा और बड़ा बनेगा। ये F2 है और ये 2F2 है, तो बड़ा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। इस केस में यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इस केस में प्रतिबिंब जो है वह इधरे बन जाएगा बड़ा। तो अब ये आपको सोचना है कि यदि हम वस्तु की दूरी को x लेते हैं, लिखेंगे मान लिया कि u बराबर हमारा x, u हम कितना ले लिए, x ले लिए। अब ये वस्तु की दूरी है तो हम -x ले सकते हैं, माइनस में ले लिए। अब हमारा प्रतिबिंब जो है वह 4 गुना बड़ा बन रहा है, तो 4 गुना दूरी पर भी होगा। आवर्धन बराबर h' भी होता है और v/u भी होता है। तो अब एक बनेगा इधर तो प्लस और एक बनेगा इधर तो माइनस। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए आपका v जो है एगो प्लस होगा और एगो माइनस होगा, और 4 गुना है तो 4x हो जाएगा, 4 गुने दूरी पर बनेगा। तो अभी यहाँ पे अब हमारे पास u हो गया -x और v हो गया +4x और -4x, यानी -x लिए तो +4x हो गया, और ये x रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमें वस्तु की दूरी निकालना। हमें प्रतिबिंब की दूरी तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। निकालना क्या है, वस्तु को कितना दूर रखा जाए इस लेंस से। वैसे फिगर को की ज़रूरत इसमें नहीं है, लेकिन डायग्राम आपके कंसेप्ट के लिए बता दिया गया कि लेंस अगर उत्तल है तो 2 केस बनता है। अब लेंस सूत्र से यहाँ लिखेंगे लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र हमारा क्या है कि 1/v - 1/u बराबर हमारा हो जाएगा 1/f। तो अब हमें निकालना है क्या, u का वैल्यू। सारे वैल्यू को पुट कीजिए, 1/+ -4x -1/- x। अब चूंकि हम पहले ही साइन कन्वेंशन का यूज़ कर लिए हैं, इसलिए अब जो वस्तु की दूरी जो आएगा वह एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन वह लेफ़्ट साइड में होगा। चूँकि हम वस्तु की दूरी को माइनस में कर लिए, अब x का वैल्यू हमारे पास सीधे एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, और वह माइनस चिन्ह बता रहा है कि वस्तु इधर रखा हुआ है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, यानी 1/20, 1/20। अब हमारा इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। फिगर की आवश्यकता नहीं, हम फिगर को यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब चलिए, अब यहाँ से हम सीधे ऊपर आ जा रहे हैं यहाँ। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM लेंगे। प्लस माइनस को नीचे नहीं रखा जाता, हमेशा ऊपर कर दिया जाता है। ये 4x है और x है, 4x और x का LCM 4x, ये प्लस माइनस, चूँकि नीचे में 4x है ये है तो ये 1 हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। नीचे में x है, यहाँ 4x है, तो x से x कैंसिल, 4 बचा, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4। अब ये आ जाएगा आपका 1/20, 1/20। अब इसको सोल्व कीजिए, एक बार आप प्लस लेंगे तो 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5/4x = 1/20, या दूसरा वाला माइनस लेंगे तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और 3/4x बराबर हो जाएगा 1/20। तो इस तरह से x का वैल्यू एक ये देगा और एक वैल्यू ये देगा। तो अब हम क्या करेंगे, इससे x का वैल्यू निकालेंगे। ये गुना करेंगे तो 4x, इसको गुना करेंगे तो 100, ये 4x को 1 से गुना किए तो 4x, ये 5 को 20 से गुना किए तो 100, ये हमारा x बराबर हो जाएगा 25। ये 4 इधर आएगा, डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा हमारा 25। अब इससे करेंगे तो या 4x बराबर 20 को 3 से करेंगे तो 60, यानी x का वैल्यू ये देगा हमें 60/4 यानी 15। क्या देगा, 15। तो वस्तु की दूरी या तो 25 सेंटीमीटर होगी या 15 सेंटीमीटर होगी। अब चेक कर लीजिए, जो 2 कंडीशन हम बताए थे, एक फोकस के अंदर और एक F1 और F2 के अंदर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो निश्चित रूप से ये 15 जो पड़ेगा वह लेंस और फोकस के बीच में अंदर में पड़ेगा, और ये 25 जो पड़ेगा वह 20 और 40 के अंदर में पड़ेगा। तो ये दोनों केस बनता है। तो अंत में लिख देंगे, अतः वस्तु की
दूरी बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु को अगर उत्तल लेंस के सामने हम 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखेंगे तो भी 4 गुना प्रतिबिंब बनेगा। कब? जब लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तब। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हम किसी लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो 4 गुना बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर? फोकस दूरी पर। आपको बताए थे कि लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी पर निर्भर करता है। फोकस दूरी जितना ही कम होगा लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब वह उतना ही प्रकाश की किरण को अभिसरित या अपसरित करेगा, यानी कि उसके अभिसरित और अपसरित करने से ही उसकी क्षमता का पता लगाया जाता है। प्रकाश की किरण को या तो वह मोड़ता है या तो फैलाता है। तो मोड़ने की क्षमता मतलब लेंस की क्षमता। तो जितना ही मोटा लेंस होगा वह प्रकाश की किरण को उतना ही ज़्यादा या तो मोड़ेगा उत्तल लेंस है तो, या अवतल लेंस है तो वह क्या करेगा? फैलाएगा। तो अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो 4 गुना प्रतिबिंब बनेगा, और यह प्रतिबिंब जो होगा वह काल्पनिक और सीधा होगा। और 25 सेंटीमीटर के दूरी पर रखेंगे तो यह प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक और उल्टा होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस से 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। यानी एक उत्तल लेंस है, उसके सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखते हैं तो उसका 3 गुना बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। तो ऐसी स्थिति में उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 में एफ ही निकालना है आपको, लेकिन यू दिया हुआ है, ये है -24 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस होगा, ये ध्यान रखना है। अब चूंकि काल्पनिक प्रतिबिंब ही बन रहा है तो भी हमारा माइनस में ही होगा, ये ध्यान रखना है। स्पष्ट क्वेश्चन में दिया है कि प्रतिबिंब जो है वह इसका 3 गुना बड़ा बनेगा और काल्पनिक ही बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक। तो लेफ्ट साइड में ही बनेगा, तो इसको 3 से गुना कर देंगे। चूँकि आवर्धन 3 है तो प्रतिबिंब की दूरी 3 गुने होगी, तो ये हो जाएगा, इसलिए -24 गुने 3 यानी 72 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि आवर्धन बराबर भी होता है, V/U भी होता है और H'/H भी होता है। तो आवर्धन 3 का मतलब हो गया 3 गुना बड़ा भी और 3 गुने दूरी पर भी। तो वस्तु की दूरी 24 है तो प्रतिबिंब की दूरी 24 गुना 3 हो जाएगा। वस्तु ऋणात्मक है, प्रतिबिंब भी कह रहा है काल्पनिक ही बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब बाएं तरफ ही है, इसलिए प्रतिबिंब भी माइनस में होगा। इस माइनस से नहीं मतलब है, प्रतिबिंब अगर कहता कि वास्तविक और उल्टा बनेगा तब हम इसको प्लस करते क्योंकि दाहिनी ओर बनता, ये ध्यान रखना है। अब हमें एफ निकालना है तो लिखेंगे लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र हमारा क्या है? 1/f = 1/v - 1/u। अब हमारा 1/f, चूँकि f निकालना ही है, 1/, ये हो जाएगा -72 है, -72 प्लस 1/- 24। अब ये क्या हो जाएगा? 1/f = दोनों माइनस को ऊपर करो, एलसीएम निकालो। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 72, क्योंकि 24 × 72 होता ही है। अब ये 72 है तो ये -1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 24 × 72 तो -3। अब क्या करेंगे? यहाँ से आगे आएंगे, 1/f = ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, लेकिन यहाँ माइनस है, ये ध्यान रखना है। तो कभी कभी छोटी छोटी गलती से भी आदमी परेशान हो जाता है। ये माइनस पहले से है और एक माइनस ये है, इसलिए ये प्लस, दोनों माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये 3 प्लस में है, 1 माइनस में है, इसलिए ऊपर बचेगा +2 और नीचे आपका हो जाएगा 72। ये 1/f = हो जाएगा 1/36। दोनों को उलट देंगे, f हो जाएगा 36, यानी कि लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह 36 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए सारे चिन्ह का सही इस्तेमाल किए हैं तो यहाँ धनात्मक आ रहा है,
ये धनात्मक शो कर रहा है कि लेंस जो है आपका उत्तल है। क्वेश्चन में भी देखिए लेंस उत्तल दिया ही हुआ है, तो लिख देंगे इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बराबर 36 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चिन्ह पर है, तो अगर ये चीज़ आप चिन्ह परिपाटी का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो ऐसे हमें काम करना है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी है साइन कन्वेंशन पर, यानी कि चिन्ह पर ये वस्तु है तो माइनस, प्रतिबिंब बाएं तरफ बनेगा तो माइनस, दाहिने तरफ बनेगा तो प्लस, फोकस दूरी जो है अवतल है तो माइनस, उत्तल लेंस है तो प्लस, बाकी जो रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिक माइनस प्लस में आ जाएगा और वह आपको इंडिकेट कर देगा माइनस है तो प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है, प्लस है तो प्रतिबिंब दाहिनी ओर बन रहा है। फोकस दूरी अगर माइनस में है तो लेंस अवतल है, फोकस दूरी अगर प्लस में है तो लेंस उत्तल है। तो वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। 9 में उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी प्लस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की वस्तु रखी गई है, तो यू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। वस्तु की ऊंचाई यानी एच जो है वह कितनी है, 2 सेंटीमीटर। देखिए इसमें 3 बातें दी गई है। लेंस जो है वह उत्तल है जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसके सामने वस्तु को 15 सेंटीमीटर पर तो रखा गया है, लेकिन वस्तु की ऊंचाई भी दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो u हो जाएगा हमारा माइनस। अब चूंकि वस्तु हमेशा सीधा रखते हैं इसलिए वस्तु की ऊंचाई भी हमारा क्या होगा, प्लस होगा। अब क्या पूछता है आपसे, ये देखिए प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनेगा तथा प्रकृति निकालें। तो प्रतिबिंब का केवल ऊंचाई निकालना है, इसलिए हमें इस्तेमाल करना होगा आवर्धन वाले सूत्र से, लेकिन आवर्धन नहीं मालूम है। तो आवर्धन वाला जो सूत्र है वह h'/h = m है, तो न m मालूम है न h' मालूम है, तो नहीं निकलेगा। अब एक सूत्र ये आपको बताए थे m के लिए, यह h'/h के बराबर भी होता है और यह v/u के बराबर भी होता है। तो अब इतना आप ले लीजिए, ये भी एक सूत्र बन गया। वह हो गया क्या, h'/h = v/u। अब गौर कीजिए यहाँ क्या क्या मालूम है, h मालूम है, u मालूम है, v और h' नहीं मालूम है। आपको h' निकालना ही है, इसको मालूम रहेगा तो निकालिएगा कैसे। अब बचा v, अगर v मालूम हो जाए तो इस सूत्र से आप h' का मान निकाल सकते हैं। इससे आपका h' बराबर क्या हो जाएगा, ये h ऊपर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा h गुने v/u। अब आपका h मालूम है, u मालूम है, v नहीं मालूम है। तो अब देखिए f और u मालूम है तो इस सूत्र से आप v निकाल लीजिए। तो लिखिए यहाँ चूँकि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो इससे हमारा 1/v क्या हो जाता था, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बस वैसे ही इस्तेमाल करना है। तो ये आपका 1/v = 1/f है 12 प्लस में और u है माइनस, तो 1/15 कर लीजिए। अब ये 1/v क्या हो जाएगा, 12-15 का LCM। 12-15 का LCM मालूम है, नहीं है तो निकाल लीजिए। 12-25 60, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। 12-25 60, 15 चौका 60, यानी कि आपका v निकल के आ गया कितना, ये 1/60 होगा तो v हो जाएगा 60। ये 1/v = क्या निकल के देगा, 1/60, यानी v आपका उल्टेंगे दोनों तरफ तो v हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। तो v निकल गया 60। अब इसलिए यहाँ से आ जाइए h' बराबर h आपका दिया हुआ है 2, v आपका निकला +60 तो +60, u आपका निकल गया कितना, दिया हुआ है -15, ये कटेगा 15 चौका 60, तो आपका h' बराबर हो जाएगा -8 सेंटीमीटर।
तो -8 सेंटीमीटर का मतलब ऊंचाई माइनस नहीं, ऊंचाई तो 8 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि ये जो है उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। तो नेचर भी आपको पता चल गया, प्रकृति भी। तो लिखेंगे अतः बस प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, और प्रकृति क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा, उल्टा और वास्तविक होगा, ये ध्यान रखना है। तो माइनस और प्लस चिन्ह का बड़ा महत्व है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। -8 आ गया, इसका मतलब प्रतिबिंब जो होगा वह उल्टा होगा और 8 सेंटीमीटर का होगा, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, इसलिए यह वास्तविक हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कीजिए, एक क्वेश्चन अभी बाकी है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोर्ड पे। यहाँ दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा, इसीलिए यह प्लस 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, इसलिए वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो माइनस लगा दिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब हम ये वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो वस्तु हमेशा सीधा रहेगा, इसलिए प्लस लगा दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसका प्रकृति। तो फिर सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही हम लिखेंगे कि चूँकि 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा हमारा 1/f, इसलिए 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f, इसलिए 1/v इक्वल टू 1/u, u कितना है 1/-25, और ये प्लस f कितना है प्लस 1/10, तो 1/10 आ जाइए। अब ये 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 25 और 10 का एलसीएम 50। अब 25 दूनी 50 और 10 पचे 50 होगा। तो इस तरह से आपका भी क्या हो जाएगा? ये 50/3 सेंटीमीटर। इसको हम घटा के एक बार में उलट दिए, 5 में से 2 घटेगा 3/50, तो भी हो जाएगा 50/3। अब उसी सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, चूँकि h' बराबर v/u, तो h' आपका कितना हो जाएगा? h गुने v/u। h है आपका 5, तो 5 गुने v कितना है? v देखिए अभी निकला है 50/3, तो 50/3। u कितना है आपका? -25, तो नीचे में रहेगा -25। अब ये कटेगा, 25 दूनी 50, सब कटा छटा करके लिखेगा तो 5 दूनी माइनस आएगो, तो -10/3। ये हुआ आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब ये माइनस चिन्ह बताएगा कि प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा और कुछ नहीं। तो h' आपका हो गया, या तो -10/3 लिखिए, या इसको डेसिमल में बदलिएगा तो 3 × 9 यानी 3.33 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ अंत में लिख दीजिए अतः प्रतिबिंब 3.33 सेंटीमीटर ऊंचा वास्तविक तथा ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? उल्टा बनेगा। उल्टा है, माइनस है, इसीलिए वास्तविक भी होगा, ये भी ध्यान रखना है, तथा उल्टा बनेगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और हाँ, यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लग रहा हो, तो इसे लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। हम इसी तरह के रोज़ लेके आते हैं आपके लिए उपयोगी वीडियो।